ज्योति न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र एवं बड़ौत बागपत क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैंसर रोग, हृदय रोग, जोड़ों की समस्या एवं आंखों की बीमारी एवं उसके बचाव पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में निशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष तोमर, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप मलिक, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभित तोमर, आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशा तोमर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक एवं वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष चौधरी एवं उनकी टीम शामिल हुई। डॉक्टर राजेंद्र ने कैंसर के इलाज एवं कैंसर से बचाव के बारे में बताया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंसर रोग, हृदय रोग एवं अन्य बीमारियों से बचाव करना एवं इलाज की जानकारी देना है। निशुल्क चिकित्सा शिविर में करीब 200 लोगों की निशुल्क जांच एवं इलाज किया गया। निशुल्क परामर्श, निशुल्क ब्लड प्रेशर, शुगर एवं निशुल्क आंखों एवं दांतों का चेकअप किया गया तथा क्षेत्र से आए लोगों से उनके सुझाव लिए गए ताकि बागपत जनपद के लिए और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, जिससे जनपद वासियों को सुलभ और सस्ता इलाज उपलब्ध हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें वहाँ पे मिलेगी और अच्छे डॉक्टर वहाँ पे मिलेंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद। बसंत भाई, आप एक क्वेश्चन बसंत समझिए। जी डॉक्टर साहब, अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में, मैं तो क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मैं उसी से संबंधित पूछूंगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में और क्या देखना चाहते हो जो आज आपको लगता है कि यार इसके लिए तो भागना पड़ता है? तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि डॉक्टर मनीष बैठे हुए हैं, आप बोलोगे तो ये पूरी जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, मेडिकल लाइन में थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन बोलेंगे क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हमारे यहाँ गरीब मजदूर किसान और अक्सर जो यहाँ किसान है वो गन्ना बेचते हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं आ पाता तो किसानों को इलाज कराने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा तो निवेदन है डॉक्टर साहब, इन गांव में रहने वाले मजदूर किसान गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा राहत देने का काम करें। और हमारे आपके सभी के लगभग एक दूसरे परिचित संबंध है, तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद आप लोगों से रिक्वेस्ट करा लें, लेकिन फिर भी वो थोड़ा आप लोग ध्यान देना। वसंत भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चूंकि गाँव में तुम्हारे में आके कई दिन रुकता हूँ और प्रोग्राम भी करते रहते हैं हम लोग। एक तो ना आयुष्मान कार्ड, जो लोग थोड़े सक्षम है, एजुकेटेड है, वो लोग थोड़ा सा दबाव डाल के जिला अस्पताल से लोगों को बुलाओ, सीएमओ को बुलाओ या जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड से जुड़े। जैसे मैं श्रीनगर भी ओपीडी की मैंने कश्मीर में, तो वहां तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको सबको, जो भी व्यक्ति वहां रहता है, उसका चाहे वो कितना भी रिच है कितना भी गरीब है, वो अगर चाहता है तो उसको कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट होने चाहिए कि भाई जितने भी लोग हैं और जो चाहते हैं आयुष्मान कार्ड बनाना, सबका बनना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को सामाजिक मंच से खाने होगी आने वाले टाइम में। सभी को यथायोग नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं तो अभी आया हूँ और देर पहले आप स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे, इलाज कर रहे, स्वास्थ्य पर नहीं कर रहे। अगर यहाँ इस नर्सिंग होम में कोई स्वास्थ्य का इस तरह का एक यूनिट बन जाए और डाइट की, कि जिससे लोग फॉलो करके भविष्य में स्वस्थ रह सकें, तो इस तरह की यूनिट का प्रबंध हो सकता है। आप MBBS BMS की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ बीमारी ना हो। मैं कई लगातार आप जो है उसी में कर रहे हो, बीमार ना हो, इस तरह के प्रबंध करो। वैसे डॉक्टर साहब
और मैं हम उम्री है, साथ साथ तो पढ़ेंगे, बिजनौर में रहे तो गाँव में रहा और अपने ही है, और बस ये ठीक है। इसका जवाब देता है, हमें सिर्फ बेसिक नहीं पढ़ाया, हमें आर्य समाज क्या है और किस तरह से जीवन जीना चाहिए। मैं जब 7th और 8th क्लास में था तो इन्होंने मुझे समझाया कि डेली हवन में बैठना है बेटा। 7th 8th क्लास में बच्चे की एज क्या होती है, और उस समय पुराना गांव में आज भी ये मेरे ख्याल से डेली हो रहा है। पिछले करीब 40 साल से गांव पुराना में जो यज्ञशाला है वहाँ डेली हवन होता है। ये बड़ी अच्छी प्रथा है। जब हम छोटे छोटे थे तब ये प्रथा उमेश वासी जी और ये जैसे जो गांव के लोग थे जो चाहते थे कि बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा के, प्रैक्टिकली सिखा के उन्हें चीजें बताई जाए, तो वहां से हमारा बचपन बीता है। हम लोगों ने यज्ञशाला में हवन करना भी सीखा, खेलना बोलना भी सीखा और पढ़ाई भी की। तो ये हमारे बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, और मैं इनको आप सबके सामने नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्षत्रिय पूरी जो टीम बैठी है डॉक्टर की, मैं इनका क्षेत्र की ओर से हृदय से नमन करता हूँ, और अपने प्रिय शिष्य डॉक्टर राजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ आयोजित किया। और डॉक्टर मनीष जी जो सेंटर है सारे कार्यक्रम के, उनके लिए भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ये हृदय की भावना जो सकारात्मक होती दिखाई दे रही है, ये और आगे बढ़े। सज्जनों, मैं तो डॉक्टर साहब से ये निवेदन करूंगा, जो सुझाव मांग रहे थे, एक अध्यापक होने के नाते, जैसे अधिक सज्जन बोले थे, भाई स्वास्थ्य का इलाज तो, बीमारी का इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीमार ना हो इसके लिए भी प्रयास हो। मेरा सुझाव है डॉक्टर साहब से, जितने यहाँ विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, उन सब में आपका वर्ष में 2-4 दफे अवश्य ही कोई न कोई कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि नौजवानों को जो भयानक बीमारियां हैं उसकी जानकारी मिले और वो समाज में घर घर को जानकारी दे, और उनके कारण क्या है, निवारण क्या है, बचने के उपाय क्या है, वो सब भी आप उन्हें बताएं। दूसरी बात ये, अभी सुनील तोमर जी ने बात रखी थी, बहुत सुंदर है। हम सब मध्यम श्रेणी के लोग हैं, यही आपसे प्रार्थना है कि डॉक्टर का धर्म है अपने रोग को ठीक करना, प्रयास करना। आपने बिल्कुल सही कहा, 80% हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बाकी हमारा भाग्य भी है। 40 बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक, लेकिन सब बच्चे फर्स्ट नहीं आते, सब टॉप नहीं करते। किसान खेती होता है, फसल उगाता है, अरे खेत ठीक नहीं होते, विफलता मिलती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक मानवता की भावना, इंसानियत की भावना आप सबके अंदर जो जगी है, खाली पैसे के कारण किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे विनती प्रार्थना है। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, हम सब के बीच में निकले हैं। जैसा वातावरण है ना, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। पूरी इंडिया में चले जाना आप लोग, जो 10-5 जिले आपके हैं, इतना सत्तोगुणी, इतना ईमानदार वातावरण भी आपको नहीं मिलेगा। जो भी इसमें कमी आई है केवल पॉलिटिकल कारण से आई है, आपकी फूट से आई है। इसलिए हमारा वेद भगवान कहता है, मिथे विघ्नाना पुत्र, ऐ मानव तो फूट की बात को छोड़, आपस में तालमेल से रहे। ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, ये माधव सिंह चौधरी की भूमि है जहाँ उन्होंने विद्या प्रदान की। मैं चाहता हूँ जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ये हमारा क्षेत्र आगे आए, इसके लिए डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे, और जहाँ जिस लायक हम तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भी स्कूल कॉलेजेस हैं, हम 2025 में सब कवर करेंगे। जितने भी मैन पावर लगेगी हम लाएंगे, जितने मनी सर दे पाएंगे मनी सर से लेंगे, बाकी मैक्स से लेंगे। सर मुझे मैक्स में अब 15 साल हो गए, मैंने जनवरी 2010 में मैक्स ज्वाइन किया था। तो अब मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे हूँ, तो वहां भी मेरी इतनी चलती है कि अगर हमें किसी भी चीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैन पावर चाहिए, कोई भी हमें काम करना है, स्कूल कॉलेज डॉक्टर आशीष आप सब लोगों से हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें हर जगह का पता नहीं है कैसे वहां तक जाया जाए। उतनी मदद आप हमें करो
आप हमें मैसेज ले सकते हैं सर। मेरा नंबर भी मैक्सिमम लोगों को आज मिल जाएगा। डॉक्टर आशीष का नंबर है, मनीष सर का है। आप सब एक व्हाट्सएप डालो सर, उससे एक तो परिचय होगा, अपना नाम लिखो, अपना परिचय दो, और जिसके क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेज है तो उसमें बेसिक एजुकेशन, बच्चियों को कैसे एजुकेशन देनी है, बच्चों को क्या एजुकेशन देनी है, कौन सी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कौन से कैरियर में आगे बढ़ना चाहिए, जितनी जानकारी हम लोगों को है वो हम उनको शेयर करेंगे। किस तरह से बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास से ही आगे के लिए बढ़ना शुरू करें, क्या क्या वेरियस ऑप्शंस है वो उन्हें बताएंगे। और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी हेल्प अगर चाहिए वो हम बच्चों को गाइड करेंगे। जो थोड़ा सा हम लोगों को सुनने में आता है, मुझे नहीं पता सर कितना सच है, आप लोग जानते होंगे कि पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र में नशा बढ़ा है बच्चों में। हम लोग मूवीज में देखते हैं पंजाब में, हरियाणा में, मुझे लगता है कि हमारा क्षेत्र भी शायद पीछे नहीं है। 10 साल में हमारे इस क्षेत्र में एजुकेशन बहुत बढ़ी, फैसिलिटीज बढ़ी, अच्छे अच्छे स्कूल खुले, अपने खुद तो देखे हैं। लेकिन पीछे से कई बार जब हम लोग बैठे होते हैं, गांव में बैठे होते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि नशा बढ़ रहा है और बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जैसा आप न करो 100 बच्चे भी करें और आप यहाँ 2 दिन रहो। हमारे बहुत से इमरजेंसी में ऐसे होता है, आपको 100 बच्चे यहाँ मिलेंगे, बड़े सारी दिल्ली की घंटी भाग गए, इतने जिम्मेदार 100 बच्ची जवाब आपको देना पड़ेगा। तो हमारा मरीज कोई दिल्ली की धमकी नजर ही है, आपको करवाना और तो यही बात कर दो, दिल्ली की धमकी का हमारा बहुत दिन बुरा है। 25 जो गुजरेगा इस 1 साल में, आप देखना कि इमरजेंसी टाइमिंग में भी जो सुविधाएं होंगी वो हम बिल्ड कर पाएंगे सर। मैं आनंद छिल्लर, गाँव कमलगढ़ी, मैं बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को, मनीष जी को। अब उन्होंने एक ही प्रांगण में यहाँ चिकित्सा के रूप में काफ़ी सुविधा दी क्षेत्र को, और ये भी चाहूँगा जितने गरीब मजदूर किसान उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारे जो पत्रकार बंधु ने कहा अधिक कम से सीजन में 2 शिविर ऐसे लगाए जाए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, जिससे लोग जागरूक भी हों और कम से कम बीमार हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए मैं डॉक्टर आशीष को ये जिम्मेदारी दूंगा। डॉक्टर आशीष साल में 4 कैंप, 2 नहीं 4 लगाने हैं, मल्टी स्पेशलिटी लगाने हैं। जितना सहयोग मैक्स हॉस्पिटल से चाहिएगा सर वो हम देंगे, जितनी भी टीम चाहिएगी वो हम देंगे। जो फैसिलिटीज यहाँ है वो यहाँ से मिलेगी। हर क्वार्टर पे एक बड़ा मैसिव कैंप लगाएंगे, और उस कैंप में जैसे सर आज भी जितने लोग आए हैं, मेरी मैक्स की टीम आई हुई है, उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ भी रजिस्टर कर सकते हैं। इवन मैक्स हॉस्पिटल भी, अगर आप किसी चीज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं तो कैंप की वजह से 10% तो फ्लैट डिस्काउंट आपको बिल पे होगा, अगर आप आज हमारा सिर्फ अपना नाम और फोन नंबर दे देते हैं उतने से ही। रही बात आगे और डेवलप करने की सर, हम कोशिश करेंगे कि हमें मैक्सिमम चीजें यही हो जाए, जिसके लिए मैंने डॉक्टर कुलदीप मलिक को उससे रिक्वेस्ट की है। अभी मैं यहाँ आता हूँ मैक्स से, डॉक्टर कुलदीप मलिक यहाँ आएंगे,